भाभी भाभी लग रही है, छोड़ दो भाभी, छोड़ दो। तुम ये क्या कर रही हो? मैंने तो तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया। क्या है ये सब? अरे भाभी क्यों कर रहे हो? मैंने क्या बिगाड़ा है आपके साथ? भाभी तुम खुद को क्यों मार रही हो? मैंने तो तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया। भाभी बहुत तेज लग रही है, प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज भाभी। भैया भैया देखो ना, भाभी मुझे कितनी बुरी तरीके से मार रही है। और आज ही नहीं, जब भी आप ऑफिस जाते हैं ना तो भाभी हर बार मुझे इसी तरीके से मारती है। साक्षी, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तुम्हें शर्म नहीं आती? वो तुम्हारे बराबर की है और मेरी बहन रिश्ते में तुम्हारी नंद लगती है और तुम उसे ऐसा मारती हो? क्या प्रॉब्लम है तुम्हें उससे? हाँ राहुल, मैंने कुछ नहीं किया है। ये ड्रामा कर रही है, झूठ बोल रही है। मैंने तो इसको हाथ भी नहीं लगाया। भाभी तुम क्यों झूठ बोल रही हो? भैया एक बात बताओ ना आप, अरे कोई इंसान अपने आप को क्यों मारेगा? और आपको एक बात बताओ भैया, भाभी का आज का काम नहीं है, जब भी आप ऑफिस निकलते हैं तब मुझे ये रोज बुरे तरीके से मारती है और ये तो चाहती है मैं कल की जगह आज के आज अपने समाज में निकल जाऊं। भैया मैं आप लोगों के हाथ जोड़ रही हूँ, मेरे को मेरे समाज में भेज दो, मुझे इस तरीके से नहीं पिटना भाभी से। सही बोल रही है अक्षिता, बिल्कुल। कोई इंसान अपने आप को क्यों ही मारेगा भला? हाँ, और एक बात बताओ, अगर तुम इससे कोई प्रॉब्लम है तो आराम से बैठ के बात कर सकती हो ना। ऐसे मारने की क्या जरूरत है? उसके कपड़े उतारे हुए तुमने, उसके मुंह पे निशान करे हुए, इतने शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसे उसको मारते हुए? और साक्षी तुम्हें पता है, अगर तुम्हें उससे कोई प्रॉब्लम थी ना तुम मुझसे बात कर लेती, एक बार को मैं समझता। लेकिन जो तुमने आज किया है ना, मैं इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। और तुम इसे भगाना चाहती हो ना घर से, तो इस घर से ये नहीं जाएगी, इस घर से तुम जाओगी, समझे? मैं क्यों जाऊंगी राहुल ये घर छोड़ के? और वैसे भी ये ना है भी नहीं इस घर में रहने लायक। अरे छोड़ के आओ इसके समाज में। तुम्हें पता भी तुम क्या बकवास कर रही हो? शादी से पहले मैंने अच्छे से बोल दिया था ना कि मेरी बहन बेशक से मेरे पर हमारे साथ रहेगी, और आज तुम ये सब बोल रही हो? राहुल मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ, और ड्रामा किसने किया है ना ये मैं तुम्हें बताती हूँ। हेलो पगीला का गुरु? हाँ गुरु, मैं यहाँ से आना तो चाहती हूँ पर मैं क्या करूँ? मेरे भैया भाभी मुझे घर से बाहर भी नहीं निकलने देते। हाँ हाँ गुरु, मैं ज़रूर आऊँगी। वैसे गुरु अगर आपको सही लगे तो मेरे पास एक तरीका है, मैं बताती हूँ आपको। वो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं मेरी भाभी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दूँ कि वो मुझे बहुत मारती पीटती हैं और मुझे इस घर से निकालना चाहती हैं। और जैसे ही मेरे भैया आएंगे तो मैं उनके आगे एकदम ऐसा रिएक्ट करूँगी कि हाँ मेरी भाभी मुझे इतना मारती पीटती है, मुझे इस घर से निकालना चाहती है, मुझसे नफ़रत करती हैं वो। और तुरंत फिर जैसे भैया मान जाएंगी बात मेरी, मैं अपने समाज में आ जाऊँगी। हाँ गुरु, ये बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है गुरु, राधे राधे। अब तुम ही बताओ राहुल, अगर मैं वीडियो नहीं बनाती तो आज ये सच सामने नहीं आता। शायद तुम तो मुझ पर भरोसा भी नहीं करते और इस घर से मुझे बाहर निकाल चुके होते। कम से कम मुझे अपनी बात रखने का मौका तो मिला। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने समय रहते जाकर वीडियो बना ली, वरना पता नहीं आज क्या होता। हमारा रिश्ता टूट जाता सिर्फ इनकी वजह से। और राहुल, मेरे को अच्छे से याद है कि तुमने शादी से पहले बोला था कि मुझे तुम्हारी बहन का ख्याल रखना, वो हमेशा इस घर में रहेंगी। और मैंने वैसा ही किया। कभी नहीं सोचा कि मैं इनको किसी तरह इस घर से बाहर निकाल दूं या फिर इनको इनके समाज में भेज दूं। मैंने कभी अपने दिमाग में सोच भी नहीं लाई। और आज इन्होंने ये सब करने की कोशिश की, सिर्फ किस लिए? ताकि ये यहाँ से बाहर निकल सके। इनकी वजह से ना आज शायद हम दोनों अलग हो जाते। अक्षिता, जो तूने कुछ किया है ना, उसकी वजह से तेरे भाई का रिश्ता खराब हो सकता था, घर बर्बाद हो सकता था। अरे पर तुझे करना ही क्यों था? क्या चाहती है तू? अरे तो भैया मैं और क्या करती? आप लोगों से मैं कब से कहने लग रही हूँ कि मुझे मेरे समाज में छोड़ दो, मुझे मेरे समाज में छोड़ दो, पर आप लोग हैं कि मेरे को मेरे समाज में जाने ही नहीं देते। अरे क्या दिक्कत है आप लोगों की? अरे मैं किन्नर हूँ तो इसमें मेरी गलती है क्या? ना तो मुझे आप लोग मेरे समाज में भेज के राजी और ना ही मुझे इस घर से बाहर जाने देते कहीं आप लोग। अरे भैया मैं ना थक चुकी हूँ। मैं जो हूँ ना, तो मुझे प्लीज हाथ जोड़िए आप लोगों के, मैं जो हूँ ना मुझे वही रहने दो। अरे मेरा काम है नाच गाने का, लोगों पर तालियां पीट पीट के बधाई मांगने का।
मैंने फिर यही सोचा कि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा ना, तो उंगली को टेढ़ी कर ही लेना चाहिए। देखो राहुल, अक्षता अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। अगर वो जाना चाहती है तो उसको जाने देना चाहिए। और तुम भी अपनी जगह ठीक हो। तुम परिवार के बारे में, समाज के बारे में, इज्जत के बारे में, हर चीज़ के बारे में सोच रहे हो। लेकिन अब ना तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम्हें आगे क्या करना है। तो अब तुम देखो, तुम समझदार हो, जो भी करोगे अच्छा ही करोगे। अक्षता, तूने जो हरकत करी है ना, मैं इसके लिए तुझे कभी माफ़ नहीं कर सकता। अरे तुझे क्या लगता है कि मैंने तुझे घर में बिठाया हुआ है, मुझे कोई प्रॉब्लम है तेरे किसी काम करने से? लेकिन सोच, अगर आज मैंने तुझे कमाने के लिए भेज दिया ना, तो ये समाज, ये रिश्तेदार मुझे ही ताने मारेंगे कि बहन किन्नर है, जब भी उसकी कमाई खा रहा है बैठ के। और तेरे समझ में पता तुझे क्यों नहीं भेजना चाहता मैं? क्योंकि अगर आज मैंने तुझे तेरे समझ में भेज दिया ना, तो वही रिश्तेदार ये बात भी बोल देंगे कि इन पे अपनी बहन नहीं पाली गई। तो मैं क्या करूँ बता ना? ना मैं तेरी कमाई खा सकता हूँ, ना मैं तुझे कहीं भेज सकता हूँ, ना मैं तुझे तेरे समाज में भेज सकता हूँ। अरे मैं तो फंस चुका हूँ ना। पर मैंने हमेशा सोचा था कि तुझे अपने साथ रखूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने साक्षी को इतना समझाया, साक्षी ने इतना मैनेज किया, लेकिन आज जो तूने किया है ना, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। अब तुझे जो भी करना है ना तो कर ले, मैं तुझे रोक नहीं सकता।